नमस्ते दोस्तों। कल हमने दुर्वा का एक चैप्टर पढ़ा था, अन्याय के खिलाफ। आज हम उसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है जो पाठ से है कि आंध्र के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच अपना हक जमाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। तो आंध्र के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच अपना हक जमाने के लिए अंग्रेज़ों ने सड़क बनाने का निश्चय किया। जब से अंग्रेज़ों ने उनके बीच आकर हक जमाया तो उनका जीवन मुश्किल हो गया। फिर अंग्रेज़ों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में हराया नहीं जा सकता, तो इन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। उन्होंने गांव में राशन लाने वालों और के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिससे कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा नहीं सकता था। अगला प्रश्न है कि श्री राम राजू कौन था? उसने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण क्यों किया? तो श्री राम राजू एक साधु था जो उन दिनों आंध्र के घने जंगलों में अल्लूरी श्री राम राजू के नाम से रह रहा था। श्री राम राजू हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। 18 वर्ष की उम्र में वह साधु बन गया था। जब वह जंगल में रहने आया तो आदिवासियों से घुल मिल गया। उनका दुख श्री राम राजू से देखा नहीं गया। उसने सोचा कि अगर वह अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दे तो शायद अंग्रेज इन लोगों को सताना बंद कर देंगे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए कोया आदिवासी क्या क्या करते थे? तो जब सकरी पगडंडियों से अंग्रेज़ सेना गुजरती तो आदिवासी भारतीय सिपाहियों को जाने देते और जैसे ही अंग्रेज़ सार्जेंट या कमांडर नज़र आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते। इस प्रकार आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार डर गई थी और जब भी श्री राम राजू का दल आते दिखता पुलिस थाने से भाग जाती। कोया आदिवासियों के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहना चाहिए? तो कोया आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के जुल्म से बाहर निकलने के लिए काफ़ी मेहनत किया था, इसलिए उनके विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहना चाहिए। और अब अगला प्रश्न है कि तुम्हारे विचार से आपको अपने विचार से इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस पहला प्रश्न है कि राजू हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद जंगलों में रहने क्यों आया होगा? तो बच्चों इसे आपको अपने सूझबूझ से लिखना होगा कि राजू हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद आंध्र के आदिवासियों को अंग्रेज़ों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से जंगल में आया होगा और साधु का वेश धारण करके जंगल में रहने लगा। ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है। आप क्या सोचते हैं और आप क्या समझते हैं? आप अपने विचार से लिखें। अगला प्रश्न है कि राजू के शहीद होने का आदिवासियों के आंदोलन पर क्या असर हुआ होगा? तो राजू के शहीद होने का आदिवासियों के आंदोलन पर बहुत ही गहरा असर हुआ होगा। उनका हौसला टूट गया होगा और वे फिर से अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए होंगे। अब है प्रश्न मुहावरे से। तो नीचे लिखे वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं मुहावरों का प्रयोग करते हुए तुम कुछ नए वाक्य बनाओ। जैसे है कि एक सिपाही ने उसका काम तमाम कर दिया। तो काम तमाम करना ये एक मुहावरा है। तो ऐसे ही आपको दूसरे वाक्य बनाने हैं। जैसे कि हमने वाक्य बनाया कि आदिवासियों ने अंग्रेज सिपाहियों का काम तमाम कर दिया। अगला है कि आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। तो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते आखिरकार आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें। अंग्रेज़ों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। तो दांतों तले उंगली दबाना ये एक मुहावरा है। तो इसका दूसरा वाक्य बनेगा जैसे हमने बनाया कि आदिवासियों की हिम्मत देखकर अंग्रेज़ों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। अगला है कि किसी को कानो कान खबर न हो।
तो काम कुछ इस तरह करो कि किसी को कानो कान खबर न हो। अंग्रेज सरकार के छक्के छूट गए। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार के छक्के छूट गए। अंग्रेजों के होश उड़ गए। जब मैंने सामने शेर देखा तो मेरे होश उड़ गए। भारतीय सैनिकों का बाल बांका न होने पाए, मेरा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। अब है कि वचन बदलो, तो यहाँ एक वचन में दिया हुआ है, आपको बहुवचन में बदलना है। अब जैसे है कि सिपाही ने राजू पर गोली चलाई, तो हमने लिखा कि सिपाहियों ने राजू पर गोली चलाई। उगी हुई फसल को जलाया जाने लगा। उगी हुई फसलों को जलाया जाने लगा। आदिवासी की हिम्मत जवाब दे गई। आदिवासियों की हिम्मत जवाब दे गई। आगे से यह सवाल मत पूछना। आगे से इन सवालों को मत पूछना। अब अंत में जो प्रश्न है, समझ का रूप बदलो, इसे समझ करके इसका रूप बदलना है। भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाओ। यहाँ भाववाचक संज्ञा दिया हुआ है बच्चों, और आपको विशेषण लिखना है। जैसे होगा घमंड दिया हुआ है, तो घमंड का होगा घमंडी, हिम्मत का हिम्मती, साहस का साहसी, स्वार्थ का स्वार्थी, अत्याचार का अत्याचारी, और विद्रोह का विद्रोही। तो इस तरह हमने सारे प्रश्न कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगी कि जब भी प्रश्न उत्तर करें या लिखें, तो पहले आप चैप्टर को लाइन पे लाइन अच्छे से पढ़ लें और उसे समझ लें, उसके बाद ही प्रश्न उत्तर लिखें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार ज़रूर लिखें।